आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट 2.3 द लिटिल रिवर के जितने भी वार्मिंग अप है ना, चिट चैट वाली एक्सरसाइज है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना, और इंग्लिश वर्कशॉप है, मार्जिनल क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो सारे का सारा एक ही लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश वर्कशॉप भी तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, आधे घंटे तक जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है पूरा लेक्चर। ठीक है, चलो हम चिट चैट को पहले कर लेते हैं। ठीक है, ओके। द लिटिल रिवर वार्मिंग अप में जो चिट चैट के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट डिड यू नोटिस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। देखो स्टूडेंट क्या बोला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि यू मस्ट हैव बीन फॉर अ फैमिली या क्लास पिकनिक टू अ रिवर साइड पिकनिक स्पॉट। देखो पहले आपको जो बुक है वहाँ पर एक चीज कंडीशन दिया हुआ है कि आप अपने फैमिली के साथ या स्कूल से किसी रिवर के किनारे पिकनिक स्पॉट पे घूमने गए हैं, है ना, ये ऐसी कंडीशन है। तब आपसे कुछ सवाल पूछा है। तो पहला सवाल पूछा है कि व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, है ना, आपने क्या चीज़ें वहाँ पर देखी उस रिवर स्पॉट में। ठीक है, तो आई हैव नोटिस्ड डर्ट, मैंने कुछ धूल देखी, है ना, एंड ट्रेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। ठीक है, ओके, एक मिनट स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आजकल क्या हो गया कि जो पिकनिक स्पॉट बना लिया गया है रिवर के किनारे, तो वहाँ पर जब इंसान जाते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर फेंकते हैं, कचरा वगैरह, है ना, डिस्पोजल वगैरह, है ना। तो उससे कुछ कचरा इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पर क्या देखे हमने, नोटिस किया काफ़ी सारी डर्ट थी और ट्रेस, ट्रेस मतलब ऐसे ही कचरा था, कूड़ा कचरा, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स का मतलब क्या होता है, नदी के जो किनारे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रिवर बैंक। ठीक है ना, नदी के किनारे वाले हिस्से को। ठीक है, ओके। इन विच सीजन डिड यू गो, आप किस सीजन में गए थे, है ना। वॉज द रिवर फ्लो गजिंग और जेंटल, जो रिवर का जो फ्लो था वो गजिंग था, गजिंग मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही थी, या बहुत धीमा धीमा फ्लो था, जेंटल था, है ना। कब गए थे आप, ऐसा वो पूछ रहा है। तो देखो, आई हैड गॉन इन समर, हम गर्मी के दिनों में गए थे। द रिवर फ्लो वॉज जेंटल, जो रिवर का जो बहाव था पानी का वो कैसा था, जेंटल था, मतलब धीमा था, शांत था। क्यों, क्योंकि समर के दिन में वाटर लेवल कम कम हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो नदी का पानी कैसा रहता है, बहुत ही कम, घुटनों तक पानी रहता है, नी के बराबर। ठीक है, तो वो फ्लो क्या था, ज़्यादा तेज नहीं था, जेंटल था, बहुत कम था, है ना। आगे देखो स्टूडेंट, डिड यू नोटिस अदर पीपल देयर, क्या आपने दूसरे पीपल को वहाँ पर ध्यान दिया, थे क्या वे, व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। यस, डिड यू नोटिस अदर पीपल देयर, यस, हमने देखा देयर वर अदर पीपल, हाँ वहाँ पर कुछ अदर दूसरे लोग भी थे। तो वे क्या कर रहे थे, द वुमन वर वॉशिंग क्लोथ्स, जो महिलाएं थी वो अपने कपड़े धो रही थी, एंड द अदर्स वर बाथिंग द कैटल इन द रिवर, और दूसरे लोग नहला रहे थे अपने जो कैटल है, जो मवेशी ये जानवर है, अपने एनिमल जो पालतू जानवर उनको नदी में। तो ऐसा सब कर रहे थे। वॉट शुड वी डू टू मेक श्योर दैट रिवर्स डू नॉट गेट पॉल्यूटेड, वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू मेक श्योर, ये पक्का करने के लिए कि जो नदियां हैं डू नॉट गेट पॉल्यूट, कि वो गंदी ना हो, नदियां गंदी ना हो, इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना, जिससे कंफर्म हो जाए कि अब तो नदी गंदी नहीं होगी। तो देखो क्या है, टू एंश्योर, ये पक्का करने के लिए दैट रिवर्स डू नॉट गेट पॉल्यूटेड, कि नदियां गंदी ना हो, है ना। वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स, हमें कपड़े नहीं धोना चाहिए, एंड कैटल्स इन रिवर, रिवर में हमें कपड़े और अपने जो पालतू जानवर है उन्हें नहीं नहलाना चाहिए। वी शुड नॉट रिलीज डर्टी वाटर, हमें रिलीज नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए जो गंदा पानी है वो इनटू द रिवर्स। वी शुड नॉट रिलीज डर्टी वाटर इनटू द रिवर्स। पीपल शुड नॉट immerse the idols and throw used flowers, जो इमर्स का मतलब होता है बहा देते हैं जो आइडॉल्स को, है ना, जो मृत शरीर होता है उन लोग को, है ना, एंड थ्रो यूज्ड फ्लावर्स, और वहाँ पर हमें यूज्ड फ्लावर मतलब जो यूज हो गए वो फ्लावर भी नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोला है कि जो पीपल शुड नॉट इमर्स, इमर्स का मतलब होता है विसर्जन कर देना, पानी में विसर्जित कर देते, बहा देते हैं। द आइडल्स, आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियां जो होती है ना स्टूडेंट, है ना, मिट्टी की या
प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो मिट्टी की जो मूर्तियां वो उतनी नुकसान नहीं करती, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है वो बहुत नुकसान होती है, घुलती नहीं कई सालों तक, है ना। तो इसे नदी में नहीं बहाना चाहिए, इमर्स नहीं करना चाहिए। एंड थ्रो यूज्ड फ्लावर, और जो यूज़ किए गए फ्लावर भी नहीं फेंकने चाहिए, पर यही करते हैं लोग, है ना। प्लास्टिक बैग नहीं फेंकना चाहिए। इनटू द रिवर्स, ये सारी चीज़ें नदी में नहीं फेंकनी चाहिए। टाइम टू टाइम सिल्ट शुड बी टेकन आउट एंड द वीड रिमूव्ड, जो वीड है, जो घास है, वो रिमूव करना चाहिए। और सिल्ट जो है, जो नदी में जो मिट्टी, देखो बाहर का पानी आता है तो मिट्टी भी साथ में बह के आती है, तो धीरे धीरे नदी में मिट्टी जमती जाती, तो रिवर की गहराई क्या होती, थोड़ी सी कम होने लगती। तो सिल्ट को, मिट्टी को नदी से क्या करना चाहिए, रेत को टाइम टू टाइम हमें निकालना चाहिए, मिट्टी को वहाँ से कम करना चाहिए, है ना, टेकन आउट, है ना। एंड द वीड्स रिमूव, और जो घास उग जाती है नदी के अंदर आसपास कहीं, उसे भी रिमूव करते रहना चाहिए, ताकि वाटर का फ्लो अच्छा बना रहे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्या कुछ सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया आपका वार्मिंग अप वाले चिट चैट वाले क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है ना। आगे देखो क्या क्वेश्चन दिए हैं, देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट का ए, है ना, ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया है, देखो, फिल अप द टेबल ऑफ सीजन इन इंडिया, इंडिया में जो सीजन है ना, उनकी जो ऋतुएं हैं इंडिया की, उसके ऊपर ये टेबल फिल करना है। टाइम ऑफ द ईयर दिया हुआ है, उस समय सीजन क्या आता है, और उसका इंग्लिश नेम, इधर हिंदी नेम लिखना है, इधर इंग्लिश नेम। तो देखो क्या है, मिड फरवरी से मिड अप्रैल तक क्या चलता है, वसंत ऋतु चलती है, इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग, है ना। मिड अप्रैल से मिड जून तक चैत्र, तो चैत्र को ना स्टूडेंट आप ग्रीष्म भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, GRISMA, ग्रीष्म ऋतु भी लिख सकते हो, और इंग्लिश में समर है। मिड जून से मिड अगस्त तक होता है वर्षा, हिंदी में इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक शरद ऋतु चलती है, इसको ऑटम कहते हैं, ठीक है ना। मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर हेमंत ऋतु चलती है, इसको प्री विंटर कहते हैं, है ना, विंटर से पहले का समय प्री विंटर। और मिड दिसंबर से मिड फरवरी, इसको शिशिर कहते हैं, अब आ जाती फुल विंटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका कुछ लिखा हुआ था। आपको क्या करना है, बी में क्या दिया हुआ है, देखो ये सारा का सारा हम चिट चैट वाला पोर्शन के नीचे कर रहे हैं, सारी चीज़ें वार्मिंग अप वाली, है ना। मैच द वेदर विद द सीजन, अब आप बोलोगे सर वेदर में क्या अंतर है और सीजन में क्या अंतर है ना, ठीक है, तो यहीं पर देख के पता चल जाएगा। मैच द वेदर, ये जो है ये वेदर है, और ये वेदर विद द सीजन, हाँ हाँ, ये सीजन है, ये सीजन है, और ये वेदर है, ठीक है। तो सीजन और वेदर में क्या अंतर है, देखो समझो स्टूडेंट, सीजन थोड़े से लंबे होते हैं, और वेदर क्या होता है, देखो एक ही दिन में वेदर चेंज होते रहता है। जैसे मान लो सीजन है गर्मी का, लेकिन गर्मी के ही सीजन में रात में ठंड लगने लगती, तो मतलब वेदर चेंज होते रहता है, कभी गर्म, कभी कूल लग रहा है, कभी प्लीजेंट लग रहा है, कभी हवा ज़्यादा चल रही है, कभी बारिश हो रही है ना। तो ये सब वेदर होते हैं, और ये सीजन लंबे होते हैं, और वेदर तो एक ही दिन में कई बार चेंज होते रहते हैं, सही है, समझ गया। तो विंटर का जो सीजन है, तो उस समय वेदर कैसा रहता है जनरली, पहले का डी है, डी का मतलब क्या है, कोल्ड, है ना। ठीक है, तो विंटर के टाइम जो है वातावरण, जो एटमॉस्फेयर, वो कैसा रहता है स्टूडेंट, कोल्ड, ठंडा रहता है। मानसून के टाइम, सेकंड का एफ है, देखो आंसर पूरे लिखे हैं, एफ का मतलब क्या है, रेनी, बारिश आते रहती है। स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, ई देख लो, विंडी, हवाएं ज़्यादा चलती है। प्री विंटर के टाइम क्या होता है, प्लीजेंट रहता है एटमॉस्फेयर, है ना। समर के टाइम क्या रहता है स्टूडेंट, हॉट, है ना। ऑटम के टाइम क्या रहता है, कूल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आपकी बुक में, और फिर देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड का ए और बी करना है हमें, ठीक है, ओके स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन तो दिया है आपके बुक में वार्मिंग अप वाली एक्सरसाइज में, वो देखो क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम सॉल्व कर रहेंगे जो भी क्वेश्चन दिया है ना। देखो क्या बोला है, पोएट्स मेक द पोएम्स म्यूजिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रोज बाय यूजिंग मैनी पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला है, प्रोज का मतलब होता है गद्य, है ना, गद्य, जो कुछ पैराग्राफ्स होते हैं ना। तो पोएट्स लोग क्या करते हैं, मेक द पोएम म्यूजिकल, जो पोएम को बड़ी म्यूजिकल बनाते हैं, एंड डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ी सी अलग सी, फ्रॉम प्रोज, है ना, कुछ प्रोज यूज करते हैं, प्रोज का मतलब कुछ गद्य का यूज करते हैं, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ वर्ड्स का, है ना। बाय यूजिंग मैनी पोएटिक डिवाइस, कई टाइप की जो पोएटिक डिवाइसेस होती है वो यूज करते हैं। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, है ना, यानी कुछ सुंदरता लाने के लिए, आपकी जो पोयम है उसमें कुछ सुंदरता लाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें यूज़ की जाती, उसी को बोला है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस, अलंकार, है ना।
वन ऑफ दैम इज यूजिंग, जो पोएटिक डिवाइस होती है उसमें से वन ऑफ दैम इज यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। तो एक तरीका ये होता है पोएम को सुंदर बनाने का कि ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट बिगिन विद द सेम साउंड, ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो क्या है, सेम साउंड पे स्टार्ट होते हैं, इन द सेम टाइम, एक ही समय में। जैसे कि ब्यूटीफुल बर्ड्स, देखो पोएम को सुंदर बनाने के लिए ऐसा बोल दिया, ब्यूटीफुल बर्ड्स बोल दिया है ना, सैड सॉन्ग बोल दिया, ठीक है ना, स्टेपिंग स्टोन बोल दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ब्यूटीफुल और ये बर्ड्स, ये दोनों का शुरू का साउंड देखो बी, और ये भी बी वाला साउंड आ रहा है ब्यूटीफुल बर्ड्स, सैड सॉन्ग, देखो शुरू का साउंड जो है स्टार्टिंग वाला उस दोनों वर्ड का क्या है, सेम है। तो इस टाइप के वर्ड्स को यूज करते पोएम में ताकि पोएम में एक अच्छी क्वालिटी निकल के आ जाए। तो ये जो यूज करने का जो तरीका है इसी को बोलते हैं अलिट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, अलिट्रेशन। जैसे स्टेपिंग स्टोन, सिटी साइट, आप बोलोगे सर यहाँ तो SCITY है सिटी, और यहाँ लिखा है SITE साइट। देखो स्टूडेंट, सिटी साइट में सी से देखो साउंड सेम है ना, देखो वर्ड हालांकि लेटर सी है और यहाँ पर एस है, लेकिन सी और एस दोनों का साउंड यहाँ स निकल के आ रहा है, एक ही साउंड, यहाँ भी सिटी और यहाँ पर साइट। तो साउंड से मतलब है स्टूडेंट, वर्ड क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं। देखो ये चीज यहाँ लिखी भी हुई है लास्ट में, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज नोट हियर द फर्स्ट साउंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट द फर्स्ट लेटर इन द स्पेलिंग। लेटर मायने नहीं रखता, साउंड सेम होना चाहिए, तब वहां पर यह माना जाता है कि अलिट्रेशन का यूज हुआ है ना। नो वन नोज, यहाँ भी एन से नो निकला है, लेकिन यहाँ के साइलेंट है इसलिए इसका मीनिंग भी नोज निकल रहा है, मतलब साउंड सेम निकल रहा है। अब देखो क्या बोला है, द डिवाइस इज कॉल्ड अलिट्रेशन। तो इस तरीके को ये जो यूज किया जाता है ना, सेम साउंड के वर्ड्स को इकट्ठा यूज कर दिया पोएम में, और पोएम को पढ़ने में बड़ा मजा आने लगता है। तो ये जो डिवाइस है इसी को बोलते हैं अलिट्रेशन, इस तरीके को। एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ फैमिली सिमिलर डिवाइसेस नेम्ड फिगर ऑफ स्पीच। और इसी टाइप के अलग अलग डिवाइस अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं पोएम को सुंदर बनाने के लिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच एड टू द ब्यूटी ऑफ अ पोएम, वो क्या करता है, ब्यूटी बढ़ा देता है, पोएम में एक सुंदरता को ऐड कर देता है ना। नाउ राइट 5 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। आपको ऐसे 5 पेयर ऑफ वर्ड्स लिखने, 5 ऐसे वर्ड पेयर में जो क्या करते हैं, सेम साउंड पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो मैं सीधा आंसर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखो क्या बोला था सेकंड में, अलिट्रेशन का यूज करके राइट 5 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड, है ना। वो क्या है, बीजी बी, टॉल ट्रीज, देखो सेम सेम साउंड, स्टार्टिंग का साउंड सेम है दोनों वर्ड्स का। फ्यूरी ऑफ फायर, फ्यूरी ऑफ फायर, सिल्वरी स्काई, सिल्वरी स्काई, स्काई, देखो स्काई बोलते हैं ना, स्काई, सिल्वरी स्काई, है ना। 7 साइलेंस, ड्रेडफुल डेथ, आर्मी ऑफ आंट्स, आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो बुक में वापस चलते हैं हम, फिर आंसर आपकी बुक में आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। ये बी क्या दिया हुआ है, देखो बी, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। Poets also make use of words that resembles a sound, है ना। पोएट जो होते हैं कवि लोग, वो पोएम में और कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जो वर्ड्स किसी साउंड को डिनोट करता है ना। जैसे बैंग, ये धमाके के साउंड को डिनोट करता है ना। स्विस, वाटर के साउंड को, है ना। रोअर मतलब कोई लायन या फॉक्स जैसे चिल्ला रही, आवाज निकाल रही, उसको बोल दिया रोअर बोल दिया, है ना। ट्वीट, ट्वीट का कुछ साउंड होता है ना, हॉर्न के साउंड को ट्वीट बोल दिया है, इस टाइप से। रिंग, ऐसा करके। तो ये अलग अलग साउंड को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हें भी कई बार पोएट यूज करते हैं पोएम में, है ना। और सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी साउंड को डिनोट करते हैं, साउंड के बारे में बताते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोएटिक। क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स। कैसे, ओनोमेटोपोएटिक वर्ड्स कहते हैं इसको, है ना। इफ दे ऑकर इन सम लाइन ऑफ अ पोएम, अगर इस टाइप के कोई वर्ड यूज होते हैं पोएम की किसी लाइन में, है ना, तो द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट लाइन इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। तो इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उस लाइन में ना ओनोमेटोपिया का यूज किया गया है, ऐसा हम कह देते हैं, है ना। तो प्ले अ गेम, आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब एक गेम खेला है। ओनोमेटोपिया समझ गए क्या होता है ना। ऐसे साउंड वाले जो वर्ड्स आपके कई सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ ओनोमेटोपिया वाली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ठीक है।
अब प्ले अ गेम, सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 मिनट, आपको क्या करना है 5 मिनट का टाइम लिमिट सेट कर देना है, यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ओनोमेटोपिया, एक वर्ड है स्टूडेंट ओनोमेटोपिया, तो इसके लेटर को यूज करना है, कौन कौन से लेटर है, ओ एन एम ए टी है ना, पी ई आई ए, ये सब लेटर इसमें यूज हुए हैं, तो इन्हीं लेटर को यूज करके आपको कुछ नए नए वर्ड्स बनाने और यहाँ पर लिखने ब्लैंक स्पेस में, ठीक है ना। और जो 5 मिनट में सबसे ज्यादा वर्ड बनाएगा स्टूडेंट वो विनर होगा। तो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, चलो वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट ये सब वर्ड है ओनोमोटोपिया, ये जो ओनोमोटोपिया नाम का जो वर्ड है उसी के लेटर का यूज करके कुछ वर्ड्स बनाए। देखो अमोनिया, देखो यहाँ वही लेटर यूज किए गए हैं जो यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, ठीक है ना। और क्या क्या देख लेते हैं, मीट हो गया, पोषण, पोषण हो गया, मेट हो गया, एनिमेट हो गया, ठीक है ना, पेन हो गया, मोशन हो गया, ऑन्टो, मीट, टोन, मोनो, मैनिया, अटॉप, मीन, पोएट, पोएम, नोट, टीम, मोटो, तो ये सब वर्ड हम यहाँ से बनाया हमने, इसी ये सब वर्ड बनाए हैं इन्हीं लेटर को यूज़ करके जो कि ओनोमोटोपिया में आए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, अब हम देखने वाले जो मार्जिनल क्वेश्चन होते हैं ना, जो चैप्टर के साइड में जो मार्जिन बना रहता है कुछ बॉक्स, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, आप देखेंगे पता चल जाएगा। तो फ्रॉम मार्जिन, मार्जिन से लिए गए क्वेश्चन, मार्जिनल क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट द रिवर इज जस्ट नी डीप, कैसे पता चलता है हमें, कैसे पता चलता है कि जो रिवर है वो क्या है, सिर्फ घुटनों तक ही गहरी है, नी डीप मतलब घुटनों तक ही गहरी है। आंसर देखो, वी नो दैट, हमें ये पता चलता है द रिवर इज जस्ट नी डीप, की रिवर जो है घुटनों तक ही गहरी है, बिकॉज काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट ईजिली, जो गाय है और जो घोड़ा गाड़ी है, कार्ट्स है ना, घोड़ा गाड़ी है ना, वो क्या करती है, इसको इजीली क्रॉस कर लेती है, ठीक है ना। व्हाट डज वन सी अलोंग, व्हाट डज वन सी अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, क्या देखता है कोई इंसान, क्या देखता है रिवर के किनारे, है ना, क्या देख पाता है, अलोंग द रिवर, रिवर के जो किनारे, ऑफ द, अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, है ना, अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, बैंक्स का मतलब क्या होता है, किनारे, नदी के जो किनारे जो जमीन होती है उसको बैंक्स बोलते हैं ना, तो उसमें हम क्या देख पाते हैं, वन कैन सी, कोई भी देख सकता है, द सैंड शाइनिंग ब्राइटली, चमकती हुई रेत को देख सकता है, एंड वाइट कैश फील्ड, कैश फील्ड क्या होती है, एक घास होती है ना, हरी वाली घास जिस पर सफ़ेद इस टाइप का कोई फूल खिलता है ना, ऐसा लंबा सा फूल खिलता है सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, वो उसको बोलते हैं कैश फील्ड, देखने को मिल जाती है। ब्लॉसमिंग मतलब फूलों का खिलना देख सकते हैं, ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर रिवर के किनारे में ना, देयर आर मैंगो एंड पाम ट्री, जो पाम ट्री होते हैं और जो मैंगो के ट्री होते हैं उसमें हम ब्लॉसमिंग मतलब फूलों का खिलना भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा है ना। हाउ डू द यंग चिल्ड्रन इंजॉय इन द रिवर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं रिवर में ना, द यंग चिल्ड्रन स्प्लैश वाटर, वाटर को छपक छपक करते हैं ना, छिटकाते हैं, ऑन ईच अदर एक दूसरे पर, विद देयर गमचास, अपने गमछा से, टॉवेल से, एंड टेक बाथ इन द रिवर, और रिवर में नहाते हैं, इस तरह से इंजॉय करते हैं, है ना। हाउ डज द रिवर चेंज इन अषाढ़, अषाढ़ के समय का रिवर कैसे चेंज हो जाती, बारिश के टाइम, अषाढ़ मतलब बारिश, रेनी सीजन में, है ना। तो इन अषाढ़ द वाटर लेवल इन द रिवर राइजेस, जो नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, द रिवर इज फ्लडेड एंड द करेंट ऑफ द वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रिवर क्या हो जाती है, फ्लडेड मतलब पानी से बहुत ज़्यादा भर जाती है, और करेंट मतलब होता है पानी का बहाव, है ना, करेंट ऑफ वाटर मतलब फ्लो ऑफ वाटर, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एज द मडी वाटर स्रिल्स अलोंग, क्योंकि जो मडी वाटर है, जो मिट्टी से भरा हुआ जो पानी है जो बाहर का आया हुआ है बरसात के साथ, वो स्रिल्स अलोंग, वो भी साथ साथ में बहने लगता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है, क्या इंग्लिश वर्कशॉप में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोयम, पोयम से आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम लिखने हैं आप लोग, देखो, टू ट्रीज, मैंगो और पाम, दो ट्रीज के नाम लिख दिए, टू एनिमल है, काऊ और जकाल, टू सीजन समर एंड विंटर लिख सकते हो, यहाँ आषाढ़ भी लिखा हुआ है, टू नॉन इंग्लिश वर्ड क्या है, मैनास एंड आषाढ़, टू डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द डे क्या है, डस्क एंड डाउन, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, डस्क मतलब शाम का समय होता है एकदम, और डाउन मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, ठीक है ना। और क्या पूछा है, बी में क्या पूछा है, देखो इंग्लिश वर्कशॉप में,
छोटे छोटे सवाल पूछा है कुछ। पिक फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड। ऐसे वर्ड्स आपको पोएम से निकालना है जो किसी साउंड को शो कर रहे हैं, जैसे स्प्लैश पानी के छटकने का साउंड हो गया, चिरपिंग हो गया बर्ड्स का साउंड, हाउल जैकाल जो निकाल रहा है साउंड वो है ना, बैबलिंग ये भी एक साउंड है पानी से निकलने वाला। तो ये वर्ड है जो साउंड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। पिक आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे वर्ड लिखना है जो पानी के बहाव को डिस्क्राइब कर लें, फ्लो को। फ्लो जैसे तेज हो रहा है तो उसे करंट बोल दिए, स्पैड बोल दिए, टॉरेंट बोल दिए, जैसे मुड़ते हुए फ्लो हो रहा है, मेंडर्स बोल दिए, है ना। मेंडर्स मतलब जैसे पानी ऐसा बह रहा है फिर ऐसा वैसे ऐसे, मतलब अलग अलग रास्ते से बह रहा है, उसको बोल दिया। तो ये सब फ्लो के नाम है पानी के। अब क्या बोला स्टूडेंट, फाइंड आउट, क्वेश्चन सेकंड का है, फाइंड आउट 5 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। जो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, अलिट्रेशन क्या होता है, सेम साउंड जो स्टार्टिंग का साउंड सेम होता है ना, ऐसे वर्ड्स को लिखा जाता है एक साथ, और जिससे लाइन बड़ी प्यारी बन जाती है, पोएम की लाइन बहुत अच्छी लगती, पढ़ने में मजा आता है, तो उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन का यूज किस किस लाइन में किया गया पोएम की, उन्हीं लाइनों को यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, क्या है देखो, एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विद ईज। देखो यहाँ पर देखो, काउज कार्ट्स कैन क्रॉस, सब में सी 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 वाला साउंड आया, ठीक है। नो साइन ऑफ स्लिम द सैंड शाइन ब्राइटली। देखो यहाँ पर देखो, साइन स्लिम सैंड है ना। द जेकाल्स हाउल इज हर्ड देयर एट नाइट। देखो हाउल और ये हर्ड, ठीक है, ये साउंड मिल रहा है। गर्ल्स एंड बॉयज बेथ क्लोज टू द बैंक, ठीक है ना। गर्ल्स एंड बॉयज बेथ, देखो बॉयज और बेथ, देखो बी बी है ना। एट डस्क एंड डाउन, देखो डस्क और डाउन यूज कर दिया है ना। तो इस टाइप से अलिट्रेशन का यहाँ यूज किया गया। पिक आउट 4 लाइन दैट कंटेन द स्पीच। ऐसी 4 लाइन निकालना है जो स्पीच जो है ओनोमेटोपिया जहां पर यूज हुआ है। ओनोमेटोपिया मतलब ऐसी लाइन जहां पर साउंड को शो करने वाले वर्ड्स का यूज किया गया, जैसे चिरपिंग मैनाज थ्रू दैट साइट, उस जगह जो मैना की जो चिरपिंग है, चहचहाट है वो, है ना। द जैकाल्स हाउल, देखो हाउल यूज हुआ है यहाँ, चिरपिंग यूज हुआ है, ये कैसे वर्ड है, ये ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज की गई है। और इस वर्ड्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन वर्ड्स को, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अभी बताया था आपको है ना। इन वर्ड्स को बोलते हैं द पोएट्स कैन यूज रिपंजल द साउंड कॉल्ड ओनोमेटोपोएटिक। हाँ, एक ऐसे वर्ड है, ओनोमेटोपोएटिक वर्ड है, ओनोमेटोपोएटिक वर्ड है, और जिस लाइन में वर्ड यूज होते हैं उस लाइन में यह माना जाता है कि ओनोमेटोपिया हमने यूज कर दिया, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। देखो द जैकाल्स हाउल बोल दिया, हाउल यूज हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ है, द एयर इज राइफ विद बैबलिंग साउंड, जो हवा बह रही थी कैसे, बैबलिंग साउंड के साथ, ये बैबलिंग लिखा हुआ है। द वुड्स एशोर, एशोर का मतलब किनारा है ना, द वुड्स मतलब जो जंगल है, एशोर स्टीर टू लाइफ अगेन है ना। स्टीर टू लाइफ अगेन का मतलब होता है वो फिर से अलाइव हो गए। स्टीर टू लाइफ का मतलब क्या होता है, अलाइव, फिर से जीवन भर जाना, जिंदगी भर जाना। तो ऐसा लग रहा था कि जो नदी के किनारे जो जंगल है उनमें फिर से जान आ गई हो। ऐसा कब होता है, बरसात के टाइम में, रेनी सीजन में। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, जो डिक्शनरी में वर्ड दिए होते हैं ना, है ना, जैसे ए वाले वर्ड्स, ए से जो जुड़े हुए वर्ड है, फिर बी वाली सीरीज चालू होती है, फिर सी वाली सीरीज, फिर डी वाली सीरीज, ऐसे चालू होते हैं। तो यहाँ पर सब तो एस 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 से स्टार्ट हुआ है, तो एस के बाद ए वाला कहाँ है, एस के बाद ए कहाँ पर है वो पहले आएगा, है ना। ए कहाँ है, एस के बाद ये देखो सैंड पहले आएगा डिक्शनरी में, अगर आप खोजोगे तो सैंड, इन वर्ड्स में सबसे पहले क्या मिलेगा, सैंड। फिर एस के बाद ए वाला तो मिल गया, फिर बी वाला है क्या, एस के बाद बी वाला कोई वर्ड नहीं है, एस के बाद सी वाला वर्ड है क्या, हाँ ये है स्कोर, है ना, स्कोर। तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में ऐसे आपको अरेंज करना है। कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ए के बाद बी वाला नहीं था तो सी वाला ढूंढे, सी के बाद डी ई एफ वाला नहीं था, जी वाला नहीं था तो एच वाला ढूंढ लिए, फिर आई वाला ढूंढे, फिर जे के एल वाला ढूंढ लिए, फिर एम एन ओ वाला ढूंढ लिए, पी क्यू आर एस, फिर टी वाला ढूंढ लिए, फिर टी के बाद फिर यू वाला और फिर डब्ल्यू वाला। इस टाइप से हमने ढूंढा है। अब यहाँ भी वैसे ही करना है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो आंसर दिया हुआ है, सब अरेंज है। वैसे यहाँ भी थर्ड में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, और ये ऑलरेडी अरेंज है आप लोग के लिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, व्हाट एस्पेक्ट फ्रॉम द पोएम डू द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब। यानी जो फ्रेजेस हैं
ये पोएम में कौन सी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे दे आर कार्ड सेड लिखा है ना स्टूडेंट, कार्ड सेड या कार्ड नहीं आएगा, कूल आएगा। क्या आएगा? दे आर कूल, COOL कूल। यहाँ कार्ड को मिटा देना है, कूल लिखना, मिस प्रिंटिंग हो गई है ना। दे आर कूल सेड, ये जो लाइन यूज की गई पोएम में, ये जो फ्रेज है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लीजेंट एटमॉस्फेयर को, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा सा अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, छाँव में कैसा लगता है पेड़ की, वो एटमॉस्फेयर को यहाँ ये शो कर रहे हैं ये वर्ड्स। ठीक है ना। आगे देखो, ओनली नी डीप, इसका मतलब क्या? कम गहरा, मतलब सेफ इन वाटर, ये इसका मतलब है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है आपके लिए। नॉट टू स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है ना, मतलब ईजी टू क्लाइंब, एकदम खड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा चढ़ा जा सकता है, ईजी टू क्लाइंब है। हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, हाउस वर्क किया जा रहा है, घर के काम रिवर के किनारे, मतलब कि बिजी वुमन को शो कर रहा है ये चीज़। इन स्पेट मतलब होता है डेंजरस, स्पेट मतलब उफान पर है नदी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, बरसात का समय, रेनी सीजन, मतलब डेंजरस। राइफ विद साउंड्स, मतलब क्या होता है? अलाइव, या राइफ है ना, राइफ विद साउंड्स का मतलब क्या होता है? अलाइव, अलाइव मतलब जीवित। ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या कुछ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, द पोएम डिस्क्राइब टू डिफरेंट पिक्चर ऑफ द रिवर, जो पोएम है उसमें दो टाइप की सिचुएशन दिखाई गई रिवर की। समर के टाइम रिवर कैसी दिखती है और रेनी सीजन में, समर में पानी कम रहता है ना, तब रिवर अलग ही होती है, और रेनी सीजन में बरसात के समय क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो रिवर अलग ही दिखाई देती है। तो आपको लिखना है इन समर, और इन विंटर नहीं आएगा, ये विंटर गलत छप गया है ना, तो इन क्या आएगा यहाँ पर? इन मानसून। क्या लिखना है यहाँ पर? इन मानसून, बुक में लिखा है मानसून, तो यहाँ इन मानसून आएगा। तो क्या क्या कंडीशन होती है रिवर की, सिचुएशन आपको लिखना है, तो ये पर लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, द वाटर इज नी डीप, यानी कम गहरा पानी रहता है, और लेकिन यही ये विंटर नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। और रेनी सीजन में क्या होता है? मानसून के समय में द रिवर इज इन स्पैट, मतलब उफान में रहती, बहुत ज़्यादा पानी रहता है। द वाटर राइज, पानी वाटर बहुत बढ़ जाता है। काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस, देखो समर के टाइम में काऊ और कार्ट्स क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन देखो स्टूडेंट, जो रेनी सीजन जो होता है मानसून का टाइम, तब क्या होता है? द करंट गोज स्ट्रॉन्ग इट विद ईज, तो करंट जो है, प्रवाह, जो पानी का जो मतलब फ्लो है, वो क्या हो जाता है? बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है ना। विद ईज मतलब बड़े आसानी से, एकदम फास्ट हो जाता है, और बड़े जल्दी जल्दी बहने लगता है पानी। अवर लिटिल रिवर मेंडर्स अलॉन्ग, मेंडर्स अलॉन्ग मतलब ऐसा ऐसा बहती, घूमते फिरते बहती है ना। एज द मडी टॉरेंट ट्विल्स अलॉन्ग, और अब क्या हो जाता है? जो गंदा पानी, मडी टॉरेंट का मतलब क्या होता है? जो दूर का जो मटमैला पानी है, मिट्टी से मिला हुआ, वो भी क्या होता था? इसके साथ साथ बहने लगता है तेजी से, है ना। ऑन वन शोर कैस फील्ड ब्लॉसम वाइट, वन शोर का मतलब होता है किनारा, जो नदी के किनारे हमको क्या मिलती है? कैस फील्ड मतलब जो एक पौधा होता है घास का, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से ऐसी बालियाँ उगती है ना, वाइट वाले फूल की, वो दिखने लगता है। ब्लॉसम वाइट, और वाइट कलर के फ्लावर दिखने लगते हैं ना। जो कैस फील्ड है उसमें ब्लॉसम वाइट, उसमें वाइट कलर के फ्लावर आने लगते हैं कैस फील्ड में, कैस के खेतों में। द वुड अशोर स्टे टू लाइफ अगेन, अब ये जो विंटर के टाइम, ये जो मानसून के टाइम क्या होता है देखो, जो द वुड है, जो जंगल होते हैं ना, एश्योर मतलब किनारे, नदी के किनारे, स्टे टू लाइफ अगेन, उसमें फिर से जान आ जाती है, क्योंकि पानी भरपूर हो जाता है ना। तो इस टाइप से दिया है। अब देखो क्या बोला है, गेस हु आई एम, 6 क्वेश्चन देखो क्या क्या, एक पहेली दी हुई है और पूछा है मैं कौन हूँ। आई ऑलवेज रन आई नेवर वॉक, मैं हमेशा दौड़ते रहती हूँ, मैं कभी धीरे धीरे नहीं चलती, है ना। आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक, है ना, मैं हल्की हल्की आवाज़ करती हूँ पानी के बहने की कलकल, लेकिन कभी बात नहीं करती। आई हैव अ बेड बट नेवर स्लीप, मेरे पास एक बेड तो है जिस पर मैं घूमते रहती हूँ, चलते रहती हूँ, पर सोती नहीं, है ना। आई हैव माउथ बट हार्डली ईट, मेरे पास माउथ तो है लेकिन ना के बराबर खाती हूँ। आई लव टू फॉल बट कांट क्लाइंब अप, मुझे नीचे गिरना पसंद है लेकिन मैं ऊपर नहीं उठ सकती। गेस हु एम आई, प्लीज डोंट गिव अप, सोचो, हार मत मानो, है ना, मैं कौन हूँ बताओ। तो आंसर क्या है इसका? रिवर ही तो है स्टूडेंट। ठीक है ना। 7 देखो क्या है, क्या बोला है देखो, इमेजिन यू वर एट अ रिवर साइड क्लास पिकनिक एंड स्लिप्ड, आप क्लास पिकनिक में गए थे रिवर के किनारे,
एंड स्लिप, और आप फिसल जाते हैं, एंड फेल इनटू द रिवर, और आप रिवर में गिर जाते हैं। वाइल प्लेइंग गेम्स, जब आप गेम खेलते रहते हैं तो नदी के किनारे, तो आप रिवर में गिर जाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, राइट इन अबाउट 20 to 15 लाइन, 12 to 15 लाइन, 12 से 15 लाइन में आपको लिखना है हाउ योर क्लासमेट सेव्ड यू, कि आपके जो क्लासमेट्स हैं आपको उन्होंने कैसे बचाया। तो देखो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, आपके सामने, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे थोड़ा सा आइडिया लेके आप थोड़ा कम भी लिखेंगे चलेगा, है ना, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए, या अपने मन से इस चीज़ को खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है स्टूडेंट। और ये सारे स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।